जो आयो हो वो तो जावेला ही, चाहे राजा हो कि रंग हो, अमीर हो कि गरीब, महलों में रहने वाला कि झोंपड़पट्टी में, माला माल हो कि फटेहाल, लेकिन जाना सबको पड़ेगा, ये पक्का है। मौत तो अटल सत्य है सज्जनों, इसलिए हमारी अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लो, हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले प्रभु में आस्था जगा लो। ये जीवन जीने का सार है, इस जीवन का यह राज है। जिंदगी महज गंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी प्रभु की बंदगी है, और उसे बंदगी बनाना सीखो। कुछ लोग कहते हैं हमें दुनिया के इतने सारे कामकाज होते हैं, हम क्या करें, हम कब भगवान को याद करें। सज्जनों, दुनिया के इतने सारे कामकाज हैं तो ये तो नहीं कि आपको 100 वर्ष की जिंदगी निर्धारित की गई है तो तुम 200 वर्ष जी लोगे। जीना तो उतना ही पड़ेगा, जिंदगी तो उतनी की उतनी रहेगी जितनी है, और 100 साल भी होती कहाँ है। आज तो आदमी के 80 में बिस्तर गोल हो जाते हैं, पता नहीं आदमी कब चला जावे, कोई भरोसा थोड़ा ही है। इसलिए जिंदगी तो उतनी ही रहेगी, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे क्या करना है, कैसे हमको समय निकालना है, भगवान के लिए भी, परमात्मा के लिए भी, सदकार्य के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। उसमें जिंदगी क्या करेगी। कुछ लोग कहते हैं हमको तो समय नहीं मिलता है, हम दुनिया के कामकाज करें कि भगवान का नाम लें। अरे जिसने आपको जन्म दिया है, अगर उसको याद नहीं करोगे तो दोबारा ये मौका थोड़ी मिलेगा। अगर अभी आप कह दोगे कि मेरे पास तो समय नहीं है, तो भगवान सारा समय आपका ले लेगा, फिर मानव बनने का भी समय नहीं मिलेगा। तो दोबारा फिर सपने संजो के रख लोगे, मानव बनते तो अच्छा रहता, फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन दूसरा। कभी भगवान कुत्ता बने देगा, कभी हाथी बना देगा, कभी कुछ बना देगा, कभी, फिर वहां दुख पाओगे, फिर कहोगे अच्छा वो तो तब अच्छा होता कि मैं भगवान का नाम ले लेता, अब तो तकलीफ पा रहा हूं। तो वो स्थिति हमारी नहीं आवे सज्जनों, 84 के चक्कर में हम नहीं फंसे। इसलिए पहले से ही मानव जीवन में चेत जाओ और इस जिंदगी को ही प्रभु की बंदगी बना लो। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन फिर भी छोटी सी जिंदगी में कुछ करना चाहो तो कर लो, नहीं तो जिंदगी तो चली जाएगी। वो आप पर रहम नहीं करेगी, वो कोई आपके साथ सौदा नहीं करेगी, वो आपको कोई समय की मोहलत नहीं दे देगी। इसलिए कहते हैं कि भाई पता नहीं किस गली में कब हमारे जीवन की शाम हो जावे। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। आदमी की जिंदगी है क्या साहब, तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा और रात को खत्म कहानी। यह है आदमी की जिंदगानी। इतनी छोटी जिंदगी है, इसलिए जिंदगी पर ज्यादा इतराना मत, इसका ज्यादा भरोसा मत करना। ये जिंदगी कभी किसी का साथ नहीं देती है, आती है और धोखा देके चली जाती है। हमको सचेत रहना पड़ेगा, और हम गफलत में सोते रह गए तो जिंदगी चली जाएगी और हम यूं ही खाली हाथ केवल मलते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। समय निकल जाएगा, फिर क्या होगा, केवल पछतावा रह जाएगा। समय निकल गया तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने ठीक चलना सीखा तो बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी चली गई, घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग वापस आया। फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त भी तंग आया। आयु ने 88 हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। ऐसी स्थिति नहीं बन जाए, इसलिए चेत जाओ सज्जनों। संतों ने तो लिखा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सज्जनों। हमारा श्वास चल रहा है, लेकिन ये श्वास जो गया है वो वापस आएगा कि नहीं हम नहीं कह सकते। मैं बोल रहा हूं 4 बजी है, लेकिन 4:01 पर मैं बोल पाऊंगा या नहीं ये आपको नहीं कह सकता। कोई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ समय ऐसा निकलता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं आपको 1 मिनट बाद कुछ कह पाऊंगा, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता। आदमी की जिंदगी ऐसी है, आदमी का समय ऐसा है, आदमी के श्वासों की माला ऐसी है कि वो कब टूट जाएगी और कब कनेक्शन कट जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं। समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। जो ज्योति हम देख रहे हैं, जिसमें नूर हम देख रहे हैं, जिस ज्योति के अंदर हम जगमगाहट देख रहे हैं, लेकिन ये ज्योति कब बुझ जाएगी और कहाँ चली जाएगी हमें उसका कोई पता नहीं है। ठीक वही बात हमारे जीवन के साथ है कि जीवन की ये ज्योति भी कब बुझ जाएगी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए जीवन के इन झंझावातों में, जीवन के इन जंजालों की नदियों में ही हमें गोता लगाना पड़ेगा और अपने आप के मन को पवित्र करना पड़ेगा और भगवान से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो झटपट में ही घोड़े को पानी पिलाना पड़ेगा। इस दुनिया के झंझावातों में ही रह करके हमें इस जिंदगी की सार्थकता करनी पड़ेगी, वरना तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना रहे बस रहेगी, हम रहे ना रहे बस रहेगी। सज्जनों हमको तो एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। हम जो भी हैं हमको एक दिन यहाँ से जाना होगा। ये दुनिया का सार्वभौमिक अटल सत्य है। लेकिन हम यहाँ छोड़ के क्या जाएंगे? कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं साहब मकान छोड़ के जाएंगे, 2-4 कार छोड़ के जाएंगे, जो भी हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों की जो भी संपत्ति है वो छोड़ के जाएंगे, बाल बच्चे छोड़ के जाएंगे। छोड़ के कैसे नहीं जाएंगे? लेकिन वो छोड़ के जाओगे तो वो आपका नहीं है, क्योंकि वो तो जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक ही हमारा होता है। जैसे ही उठते हैं, भाई टिकट लिया, जो भी हमको सीट नंबर मिला उस टिकट में वो सीट हमारी है, लेकिन कहां तक? जहां तक आपको जाना है वहीं तक। अगर उस सीट से आप उतर गए तो वो सीट किसी और की हो गई। फिर क्या ये कहोगे सीट तो मेरी है, मैंने टिकट लिया है, ये सीट तो मैं खोल के मेरे घर ले जाऊंगा? कहते हो नहीं तो भैया मेरी तो बस मेरे का स्थान आ गया, अब सीट दूसरों की हो। ठीक वैसे ही जिस दिन हम छोड़ के चले गए उस दिन जो कुछ भी यहां हम छोड़ा वो हमारा नहीं होगा, हम उसके मालिक नहीं रहेंगे, वो तो किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम हमारा क्या छोड़ के जाएंगे इस दुनिया में? एक चीज, केवल 2 चीज छोड़ के जा सकते हैं, या तो ये या तो ये। वो एक चीज छोड़ सकते हैं। क्या? आपने अगर अपने जीवन में लोगों की भलाई की है, सद्कार्य किया है, पुण्य का कार्य किया है, तो आप यहां पर भलाई छोड़ करके जाएंगे। लोग कहेंगे वो बड़ा भला था साहब, वो आदमी क्यों चला गया?
और अगर पाप किए हैं, बुराई की है, तो फिर बुराई छोड़ के जाओगे। लोग कहेंगे अरे साहब कुछ नहीं, वो तो आदमी ऐसा ही था। ये दो चीजें, अच्छाई या बुराई, आपके यहाँ छूटेगी। आपने लोगों को प्यार दिया है तो व्यक्ति आपसे प्यार करेगा और लोग ये कहेंगे उस आदमी, वो तो चला गया लेकिन साहब उसका स्नेह, उसका व्यवहार, उसकी बोली, उसकी चाली, उसका हाल चलन आज भी हमको याद आता है और उसको याद करके लगता है वो आज भी हमारे बीच में है। तो आपका प्यार, आपका स्नेह छोड़ना होगा। इतना तो विवेक दिया है ना भगवान ने आपको कि जब छोड़ना है तो क्यों नहीं दुनिया में हम अच्छी चीज छोड़ करके जाएं, ताकि उससे दुनिया प्रेरणा ले और हमको याद करती रह जाए। वो खजाना यहाँ छोड़ करके जाना है सज्जनों, वो आपका प्यार, वो आपका स्नेह, ताकि हर दिल अजीज आप बन सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास में पैसा नहीं है। लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, वो तो धर्मशाला बना देते हैं और पत्थरों पे नाम लिखा देते हैं, फलान चंद जी ने ये बनाया तो उनका तो नाम हो गया, उनको तो दुनिया जानने लग जाती है। हमको कौन जाने, हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है, हम कहां से धर्मशाला बनाए, हम कहां से मंदिर बनाए, हम कहां से प्याऊ बनाए, हम कहां नाम लिखाएं और कैसे लिखाएं। मैं बताता हूं आपको तरीका नाम लिखाने का, चिंता मत करो, पैसे की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कहां नाम लिखना और कैसे लिखना है। पत्थरों पर जो नाम लिखते हैं वो पैसों से लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा है, लेकिन सज्जनों ऐसी जिंदगी जी लो, ऐसी जिंदगी जी लो कि पत्थरों पर नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिलों पर अपना नाम लिख दो। वो पत्थरों पर लिखा नाम मिट सकता है, लेकिन दिल पर जो नाम लिखा जाएगा वो अमिट छाप छोड़ देगा, वो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए किसी का नाम शिलाओं पे, पत्थर पे होता है, किसी का नाम शिलाओं पे, पत्थर पे होता है, लेकिन भले पुरुष का नाम दुनिया के दिलों पर होता है। भले पुरुष का नाम दुनिया के दिलों पर होता है। इसलिए यहाँ वो दिल अजीज बनने का अगर आप चाहते हैं सपना, तो फिर हर व्यक्ति से मोहब्बत कीजिए, हर व्यक्ति से प्यार स्नेह बांटते चले जाइए। और होगा क्या इस जिंदगी में सज्जनों, और हम क्या छोड़ के जाएंगे। हम रहे ना रहे बत रहेगी, हम रहे ना रहे बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सज्जनों, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी हमारी साथ देती नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी तो ऐसी है कि इस दुनिया में कोई आदमी तो जीवन पाता है और कोई आदमी जीवन खोता है, कोई तो आता है और कोई चला जाता है। ये दुनिया की हकीकत है। सज्जनों, कोई व्यक्ति हमारे परिवार में चला, बसर हो गया, वो गुजर गया, तब मातम छाता है, तब दुखी हो जाते हैं, आंख में आंसू आते हैं, हमारे ये चले गए। लेकिन याद रखिए, ये पक्का है कि जब जिस वक्त जो आदमी जिस दुनिया से जाता है, उसी वक्त उसी दुनिया में उसी क्षण कोई न कोई नया बच्चा पैदा भी होता है। वो दुनिया में चाहे किसी देश में हुआ हो, वो दुनिया के किसी कोने में हुआ हो, लेकिन जिस वक्त जो जाता है उसी वक्त वहां कोई न कोई बच्चा पैदा होता है, और पैदा होता है तो उसी क्षण कोई जाता भी है। ये बिल्कुल सत्य है। आना और जाना ये तो दुनिया का चलता ही रहता है। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है
चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी। चलते रहना है उसकी रवानी। जाना तो हमको भी पड़ेगा। हम दुनिया की बात करते हैं कि वो आदमी चला गया, वो चला गया, वो चला गया, लेकिन एक दिन उसमें हमारा भी नंबर है, लिस्ट में तो हमारा भी नाम लिख रखा है, जाना तो हमको भी है। लेकिन सज्जनों, जाने से पहले कुछ करके जाना है। क्या करके जाना है वो भी बताता हूं। हम सब यहाँ आए हैं तो भगवान ने भी हम पर कोई न कोई उम्मीदें रखी है, भगवान ने भी हमको कुछ फर्ज दिया है, उन कर्तव्यों को देकर भेजा है, उस कर्तव्य को हमें पूरा करना है। और वो कौन सा कर्तव्य है? दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। फर्ज पूरा करो। कौन सा फर्ज, कौन सा कर्तव्य? हमको हमारा फर्ज पूरा तो करना है, लेकिन अभी हमको फर्ज पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम पूरा? मैं बताता हूं आपका क्या फर्ज बनता है, मेरा क्या फर्ज है, आपका क्या फर्ज है। सज्जनों, दुनिया में जिसने मानव शरीर पाया है उन सबका एक ही फर्ज बनता है, और वो फर्ज सिर्फ इतना है, राम नाम रटते रहो। ये फर्ज है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, खबहु के दीन दयाल के, भनक परेगी कान, भनक परेगी कान। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, क्योंकि अंत समय जब आएगा और प्राण जाएगा छूट, तेरा जाएगा, ये हमारा फर्ज है कि भगवान का भजन कर लो, परमात्मा का स्मरण कर लो, राम का नाम ले लो। इससे बड़ा और कोई कर्तव्य हमारा नहीं होता है। राम कथा में देखोगे तो भी यही बने मिलेगा, गीता जी को पढ़ोगे तो भी यही मिलेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, वो भी यही कहते हैं, कृष्ण भी। अरे भागवत को देख लो तो भी आपको यही मिलेगा। सुखदेव जी परीक्षित जी से बोले हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चता भयम्, स्मृतव्यश्च छता भयम्। इसलिए अपने फर्ज को पूरा करिए। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। जिंदगी का क्या भरोसा है, जिंदगी का भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास श्वास मेरा बिरथा श्वास मत खो, श्वास श्वास मेरा कहो, बिरथा श्वास मत खो। क्या जानो उस श्वास का, क्योंकि
आवन आवण हो, आवन आवण हो, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो सज्जनों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए समय रहते चेत ही जाना चाहिए।